रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि वर्तमान कोरोना महामारी में एक संजीवनी औषधि का जो काम कर रहा है वो बहुत ही चर्चा का विषय है। इसके बारे में आ रहा है कि बहुत ही इसकी कालाबाजारी हो रही है, बहुत लाखों रुपए में ये लोग को बेचा जा रहा है। लेकिन ये जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, आखिर इसकी कार्यप्रणाली क्या है, ये किस प्रकार काम करता है और किसने इसे बनाया है और किस बीमारी के लिए बनाया गया था, इसके बारे में आने वाली जो परीक्षाएँ हैं उनमें कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी कंपनी में के द्वारा ये सर्वप्रथम बनाया गया, सर्वप्रथम किस बीमारी के इलाज के लिए इसे उपयोग किया गया। तो आपके दिमाग में आएगा कोरोना के इलाज के लिए, पर ये सब इसके उत्तर नहीं है। तो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आने वाली, उनमें ये जो विषय है कोरोना महामारी में रेमडेसिविर इंजेक्शन, इस पर भी कई सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सत्येंद्र सिंह राठौर। तो आज हम रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बताऊँगा। तो जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, ये जो इंजेक्शन है ये अमेरिका की एक कंपनी थी, इसका की नाम था गिलियड साइंसेस। गिलियड साइंसेस के द्वारा बनाई गई थी और ये बनाई गई थी मुख्यतः हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए। हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए बनाई गई थी और सन 2014 में यह इबोला के इलाज के लिए भी इसका ट्रायल किया गया था, पर दोनों ही बीमारियों में यह अनसक्सेस रही। अर्थात इसका जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ हेपेटाइटिस सी के लिए और इबोला के लिए, तो उसमें यह सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाई और इसे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन देखा गया है कि सॉर्स जो था, सार्स और मर्स, सार्स जैसे और मर्स, जो बीमारी है, सार्स का मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मर्स का मतलब मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो बीमारी है, उसमें यह कुछ हद तक जो है कारगर सिद्ध हुई। सीवियर सॉर्स जो बीमारी थी वो केटल्स में हुई थी अमेरिका में। वहाँ पर देखा गया कि इस बीमारी से क्या हुआ, बहुत सारा उसके पॉजिटिव क्या मिले थे, परिणाम मिले थे सॉर्स में और मर्स में। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कि हुआ था मिडिल ईस्ट में, तो वहाँ पर इसके कुछ परिणाम सकारात्मक देखे गए थे। तो इसी आधार पर इसे अमेरिका ने क्या किया था, इमरजेंसी अनुमति दी थी कोरोना के इलाज के लिए। और फिर बाद में देखा गया कि ये बहुत तेज़ी से कोरोना मरीजों को क्या करने लगी, ठीक करने लगी। और उसका जो पीरियड है 14 दिन का जो पीरियड है, वो व्यक्ति को 10 से 11 दिन में ही क्या करने लगी, ठीक करने लगी। तो इससे अस्पतालों में बेड की समस्या भी थोड़ी क्या हुई, कम हुई। यानी जो व्यक्ति को पहले 14-15 दिन रखना पड़ता था, उसे 10 से 11 दिन ही अस्पताल में रखना पड़ा यदि रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगा दिया। तो ये रेमडेसिविर क्या है, तो एक प्रकार की क्या है, या इबोला वायरस और हेपेटाइटिस सी के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसमें कारगर सिद्ध नहीं हुई। किसने बनाई थी, तो गिलियड साइंसेस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा यह बनाई गई थी। और वर्तमान में यह कोरोना डिसीज़ के लिए क्या है, उपयोगी है। तो ये किस तरीके से काम करती है, तो जैसा कि अब पहले के जो लेक्चर है मैंने उसमें बताया कि जो कोरोना वायरस का जो केस होता है उसके अंदर मैसेंजर आरएनए पाया जाता है, हमने देखा है। और ये जो मैसेंजर आरएनए है जब सेल में जाता है रिसेप्टर के माध्यम से, ये रिसेप्टर है सेल का, तो ये मैसेंजर आरएनए क्या हो जाता है, रिलीज हो जाते हैं। और ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम की सहायता से, ये राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम की सहायता से अपने समरूप अनेक कोरोना के क्या बना लेते हैं, वायरस बना लेते हैं। और इससे अपनी ग्रोथ इस तरीके से चलती है सामान्य रूप से, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो चूंकि इसकी रासायनिक संरचना में क्या है, आरएनए है, तो आरएनए की रासायनिक संरचना, जैसे कि बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है वो सभी जानते हैं कि आरएनए की जो संरचना है वो सिंगल स्ट्रैंड होती है। उसमें 4 प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं। एक पाया जाता है एडेनिन, एक पाया जाता है यूरेसिल, एक पाया जाता है ग्वानिन और एक पाया जाता है साइटोसिल। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, इसमें कंपोनेंट होते हैं रासायनिक संरचना में आरएनए की। डीएनए की भी संरचना सेम है। यहाँ पर ए के साथ टी ना जुड़ के, यहाँ पर ए के साथ क्या जुड़ता है, ए के साथ यू ना जुड़ के ए के साथ क्या जुड़ता है, टी जुड़ता है और उसको बोलते हैं थाइमिन। बाकी सेम संरचना आरएनए के समान ही होती है। इसमें सिंगल हेलिक्स होता है, उसमें डबल हेलिक्स, इसमें 2 धागे होते हैं। इसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। और यहाँ पर क्या होते हैं, यूरेसिल की जगह सिर्फ क्या होता है, थाइमिन होता है। पिछले लेक्चरों में भी मैंने बताया है। तो चूँकि जो कोरोना वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल चूँकि आरएनए है और यही आरएनए रिलीज होता है सेल में जाकर, और फिर सेल में जो राइबोसोम है इसी की क्या बनाते हैं,
फोटोकॉपी बनाते हैं, बहुत सारी प्रतिलिपि बनाते हैं। फोटोकॉपी मशीन को ये पता नहीं होता है कि वो फोटोकॉपी किस चीज़ की कर रहा है। उसके सामने जो भी आता है राइबोसोम के सामने, वो उसकी फोटोकॉपी करता जाता है। तो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो इस सिद्धांत पर आधारित है कि रेमडेसिविर का रासायनिक नाम जो है वो ये है GS441524। ये GS441524 जो है ये बिल्कुल सेम है, सेम आइडेंटिकल है ये सेम किसके समान, एडेनिन के समान। एडेनिन की जो रासायनिक संरचना है, अर्थात ये जो एडेनिन है इसकी रासायनिक संरचना और इसकी रासायनिक संरचना जो कि इसका की नाम क्या है GS441524 है, ये दोनों आइडेंटिकल है, ट्विंस है पूरे। अर्थात जैसी संरचना एडेनिन की है सेम संरचना आपकी GS441524 की है। तो क्या होता है कि जब व्यक्ति को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाता है तो सेल में रेमडेसिविर जब इंजेक्शन पहुंचता है तो वो रिलीज का रेमडेसिविर इंजेक्शन में GS441524 होता है और ये आइडेंटिकल है किसके, एडेनिन के। तो जो कोरोना वायरस बनता है और कोरोना वायरस में जो मैसेंजर आरएनए की प्रतिलिपि बनती है, उन प्रतिलिपि में 4 में से 3 कंपोनेंट तो सेम होते हैं जो कि कोरोना वायरस के ही होते हैं, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। लेकिन एक जो एडेनिन है वो एडेनिन ओरिजिनल ना होकर डुप्लीकेट होता है जो कि ये होता है GS441524 होता है। तो इससे जो कोरोना वायरस बनता है वो फिर इतना मारक क्षमता उसमें नहीं होती, क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे मान लो कोई एक मोटरसाइकिल है, आपके पास एक मोटरसाइकिल है, उसमें एक पहिया आपका जो है, एक जो व्हील है आगे की मोटरसाइकिल की वो आपने ओरिजिनल लगा रखी है, और दूसरी व्हील यदि आप प्लास्टिक की लगा दो, सेम वैसी की वैसी प्लास्टिक की बना के लगा दो, वैसी की वैसी व्हील लगा दो, तो दिखेगी तो पूरी मोटरसाइकिल आपको वैसे ही दिखेगी, लेकिन जैसे ही चलाने जाओगे तो थोड़ी दूरी पर जाकर वो प्लास्टिक का जो पहिया है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो बाहर से तो आपको कोरोना वायरस नज़र आएगा, लेकिन जो उसका नेचर है उस नेचर के अनुरूप वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका एक जो पहिया है वो प्लास्टिक का है। 4 पहिया यदि उसमें थे, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन या साइटोसिन, या अपने कार से तुलना कर दो, कार में से 3 पहिया तो आपने ओरिजिनल डाल दिए टायर के, और एक प्लास्टिक का यदि पहिया लगा दिया तो वो दिखेगा तो आइडेंटिकल उसके जैसा, लेकिन कार नहीं चलेगी। कार जैसे आप स्टार्ट करोगे थोड़ी दूर पर जाकर लुढ़क जाएगी, वो एक साइड उसका क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो उसी प्रकार उसी सिद्धांत को ध्यान में रखो। तो जो एडेनिन है, एडेनिन की जो रासायनिक संरचना है वो GS4415 से क्या कर दी जाती है, रिप्लेस कर दी जाती है कोशिका के अंदर, क्योंकि इंजेक्शन के माध्यम से जैसे ही रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाता है तो वो एडेनिन को रिप्लेस कर देता है और उसके स्थान पर ये GS441524 क्या हो जाता है, लग जाता है। तो जो कोरोना वायरस बनता है वो आगे मारक क्षमता तो उसमें इतनी नहीं होती और वो चेन जो है उसकी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो इस प्रकार जैसे ये 2 से 4, 4 से 16 और 16 से 32 जो ऐसे बनने वाले हैं, बनते तो हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, बीच में बनते तो हैं लेकिन उसमें जो एडेनिन है वो एडेनिन ओरिजिनल नहीं होता, तो वो फिर कोई कारगर उनकी हाइपर ग्रोथ आगे नहीं हो पाती है। तो इस सिद्धांत के आधार पर ये रेमडेसिविर इंजेक्शन क्या होता है, काम करता है। लेकिन इस कोरोना वायरस के अंदर भी वायरोन्यूक्लियस नामक एक एंजाइम पाया जाता है। वो वायरोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो देखता है कि इसमें जो कंपोनेंट चारों लगे हैं वो सही है कि नहीं। लेकिन ये जो आपका रेमडेसिविर इंजेक्शन में GS441524 है, वो उस वायरोन्यूक्लियस एंजाइम को भी क्या कर देता है, एक प्रकार से धोखा दे देता है, उसकी भी पहचान में नहीं आता, उसकी रडार में भी नहीं आ पाता है, और एक नकली कोरोना वायरस क्या कर लेता है, बना लेता है। तो इस प्रकार क्या होती है, जो ग्रोथ होती है कोरोना वायरस की वो क्या हो जाती है, शरीर में रुक जाती है। तो ये एक प्रकार की क्या है, एंटीवायरल क्या है, ये ड्रग है जो कि अमेरिका की गिलियाड साइंसेस के द्वारा बनाई गई थी, और भारत में 7 कंपनियां जो हैं, जिसमें से डॉक्टर रेड्डी है आपकी, और डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है ना, इस तरह की 7 जो कंपनियां हैं उनके साथ इसका समझौता हुआ है। तो भारत में 7 कंपनियां जो हैं, रेनबेक्सी है ना, सन फार्मा है, ऐसी 4 कंपनियां मैंने आपको बता दी, ऐसी 2-3 कंपनियां और हैं। तो 7 कंपनियों के साथ इसका क्या हुआ, पेटेंट हुआ है। तो 7 कंपनियां हमारे यहाँ रेमडेसिविर के क्या बनाती हैं, इंजेक्शन बनाती है। गिलियाड साइंस से इन्होंने पेटेंट लिया है अमेरिका की कंपनी से। तो ये आपने देखा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन किस तरीके से कोरोना डिसीज़ में काम करता है। परीक्षा में जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है कहाँ का है, तो अमेरिका का है। किस कंपनी ने बनाया, तो गिलियाड साइंसेस ने बनाया। भारत में कौन कौन सी कंपनी है, तो भारत की जो मेन कंपनी सबसे पहली थी वो डॉक्टर रेड्डी थी,
बाद में 6 कंपनियां और जुड़ गई, है ना। ये किसका आइडेंटिकल है, किसका समरूप है, तो एडेनिन का क्या होता है, ये समरूप होता है। जो रेमडेसिविर में एडेनिन का समरूप है, और यदि कठिन परीक्षा में सवाल आया तो वो क्या हो सकता है, GS441524, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है, टॉपिक है। और MPPSC का जो इंटरव्यू हो रहा है उसमें भी ये सवाल पूछा जा सकता है बच्चों से। तो इसको थोड़ा सा आप क्या करें, इसको लेक्चर को 1-2 बार यदि आप देखेंगे तो आसानी से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। और मेरे जो पिछले लेक्चर है जिसमें कोरोना किस प्रकार अटैक करता है वो भी आप देखेंगे। तो इन दोनों को यदि एक साथ देखेंगे तो आप आसानी से लेक्चर को समझ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।